औरंगजेब केवल बहाना है, इन्हें हिंदू मुस्लिम फैलाना है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें अपना वोट बैंक चाहिए। और सरकार ही तय कर ले कि हमें आग लगानी है, हमें दंगे कराने हैं, हमें मतभेद पैदा करने हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना आग जो भरने का काम करते हैं, लोगों में अलगाव पैदा करते हैं, रोजाना एक समुदाय पर निशाना साधते हैं। औरंगजेब से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, औरंगजेब का नाम लेकर ये एक पूरे समुदाय से शत्रुता निकालना चाहते हैं। ये असली समस्या से बचने जैसा है और अपराधियों को बचाने जैसा है। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक वो फिल्मी गीत याद आता है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए। इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि राजकुमार भाटी ने किस तरह से सरकार को घेरा है और यहाँ पर बता रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। इनको हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है और साथ ही साथ अपने वोट बैंक को यहाँ पर बढ़ाना है। यही इनका नैरेटिव सेट हो चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने नागपुर हिंसा को लेकर किस तरह से बात कही, पूरी बात को रखा इन्होंने। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहे अंत तक। राजकुमार भाटी जी, अब शुरुआत तो आप ही के नेता से हुई, तो आपको भी मैं एंट्री दिला देती हूं। देखिए, एक बयान जिसने चिंगारी भड़काई, आग लगी और आज आग की स्थिति यह है, 33 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं बुरी तरीके से। डीसीपी निकेतन का कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, 50 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं महाराष्ट्र में। नहीं, ये जो घटना हुई है इसके लिए आप अबू आसिम आजमी के बयान को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। शुरुआत चिंगारी तो कहीं से निकली थी ना। असली समस्या से बचने जैसा है और अपराधियों को बचाने जैसा है। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक वो फिल्मी गीत याद आता है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब कोई दिक्कत होती है समाज में तो उसे संभालने की जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होती है। और सरकार ही तय कर ले कि हमें आग लगानी है, हमें दंगे कराने हैं, हमें मतभेद पैदा करने हैं। अभी आपने उस पर दंगों पे काफ़ी बातें कही, मेरी भी एक रिसर्च है। दंगे, सांप्रदायिक दंगे कभी भी रातों रात नहीं होते हैं। इसके लिए महीनों वर्षों तक माहौल तैयार किया जाता है, लोगों के अंदर नफरत भरी जाती है, दोनों पक्षों में मतभेद पैदा किए जाते हैं, तब जाके कई साल के बाद दंगे होते हैं। किसी भी दंगे का आप सर्वेक्षण कर लें, किसी भी दंगे की रिसर्च कर लें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना आग जो भरने का काम करते हैं, लोगों में अलगाव पैदा करते हैं, रोजाना एक समुदाय पर निशाना साधते हैं। औरंगजेब से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, औरंगजेब का नाम लेकर ये एक पूरे समुदाय से शत्रुता निकालना चाहते हैं। क्या औरंगजेब मान लिया, इनकी बात हमने सारी मान ली और मैंने हर शो में कहा है और हमारी पार्टी ने लाइन ली कि हम कोई बचाव नहीं करेंगे। मान लिया औरंगजेब अत्याचारी था, औरंगजेब ने, आप नहीं मान रहे हैं अभी भी कि अत्याचार, मान क्या लिया, इतिहास में क्या बताया? किस तरह कहूं ये मैं इस सेंटेंस को ही बताइए। आप हिंदी सिखा दें मुझे। नहीं, हिंदी सर, यहाँ पर मैं हिंदी सिखाने के लिए नहीं आई हूं। औरंगजेब अत्याचारी था, सीधा बता दीजिए। मान लिया अत्याचारी था, अभी तो वही बातें कर रहे हैं ना। मानना क्या है? अत्याचारी था, अपने पिता को मार दिया हो, सत्ता के लिए अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया हो, शिवाजी के साथ उसने जिस तरह की क्रूरता की हो, संभाजी महाराज को 40 दिनों की यातना दी हो, और आप कह रहे हैं मान लिया जाए वो क्रूर था। अब राजकुमार भाटी जी, मुझे हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं। माना क्या जाए? आपको लगा कि मैंने गलत बोला है तो मुझे ये सही बता दो, सही सेंटेंस क्या था? वो क्रूर था, वो क्रूर नहीं तो मैं क्या बोलता, मुझे बताओ। हाँ। बताओ आप। औरंगजेब अत्याचारी था। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मानना क्या है? आप कह रहे हैं शर्तों के साथ नहीं लागू कर सकते ना राजकुमार। देखिए सुनिए, ठीक है। इतिहास लगभग 10,000 साल का हमारा इतिहास है, भारत का लिखित इतिहास। उस 10,000 साल के इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर हम विवाद पैदा कर सकते हैं, और बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत किरदार ऐसे हैं, बहुत चरित्र ऐसे हैं कि जिनको लेकर हम प्रेम मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये हमारी नीयत पर निर्भर करता है। इन्हें औरंगजेब ही उठाना है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर ये पूरे मुसलमानों पर निशाना साध सकते हैं। अब अत्याचारी तो और भी बहुत हुए हैं। अपने बाप की हत्या तो उसने, जो बिंबिसार की हत्या को प्यारा तो औरंगजेब ही लगाना, बाकी सारे नहीं लगे। अबू आजमी को प्यारा लगता है औरंगजेब, इस वजह से ये बवाल। मेरी ओपिनियन क्या है? ये उनका बयान है भाई, मैंने तो उनका पूरा बयान निकाला, उनकी ओर से कैसे महान बताया गया था। आप क्या बातें कर रहे हैं? 10,000 साल के इतिहास में बहुत राजा अत्याचारी हुए हैं, बहुत राजा शोषणकारी हुए हैं, बहुत राजा अच्छे भी हुए हैं, बहुत घटनाएं अच्छी भी हुई हैं, बहुत घटनाएं खराब भी हुई हैं। लेकिन जो माहौल तैयार किया जाता है, कुछ घटनाओं को चुन के, कुछ विषयों को लेके लोगों में मतभेद पैदा किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से इस देश की कौन सी समस्या हल हो जाएगी? ये जो इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है कि कब्र उखाड़ेंगे, उसके लिए कानून, न्यायालय, कोई सिस्टम है? सरकार प्रस्ताव लाए विधानसभा के अंदर, या न्यायालय में जाए, न्यायालय आदेश करे,
कहीं भी हुड़दंगी लेते हैं, झंडा लेते हैं, चल देते हैं, कहीं भी किसी धर्मस्थल के सामने उग्र नारे लगाने लगते हैं, और बहुत मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन हुड़दंगियों को बचाव करता है, आप लोग उनकी सच्चाई नहीं बताता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी अभियुक्त है, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। 50 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अफवाह से शुरू हुआ एक हंगामा और इस तरह की तभी चीजें, अक्टूबर 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के ग्रंथ को लेकर किस किस तरह की भद्दी बातें कही। किसी ने किसी पुलिस वाले को पीटा क्या? किसी ने किसी पुलिस वाले को हमला किया? रामचरितमानस एक जगह जलाया भी गया था, मुझे याद है। किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई हंगामा किया हो, बता दीजिए आप मुझे। उदयनिधि स्टालिन ने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा सनातन धर्म को? क्या किसी ने कोई दंगा किया, अफवाह कही, कोई किसी का घर जलाया, किसी की गाड़ियां जलाई? छोड़ दीजिए, आरजेडी के जो मंत्री रहे चंद्रशेखर, उन्होंने क्या क्या कहा? छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो कहता हूं कि यहां पर बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं ये भाटी जी, कितना कुछ कहते हैं। क्या किया किसी ने भी कुछ इनके साथ, या कोई भी क्या कहते हैं? आप तो भड़का रहे हैं राजकुमार भाटी के खिलाफ। भड़का रहा हूं मैं, क्यों भड़काऊंगा? क्या कहा उनकी वीडियो जाके गूगल कर लीजिए, अपने आप देख लें। पैरेलल इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म के बारे में एक टिप्पणी करके देख लें, उनको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, क्या जरूरत है दूसरे धर्म के लोगों की जरूरत करने की? मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म के हर रिलीजियस टेक्स्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और राजकुमार भाटी, कॉन्स्टेंटाइन, उदयनिधि स्टालिन और इसके अलावा जितने भी तमाम लोगों की जो फहरिस्त है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो इसके अलावा चंद्रशेखर हो, चाहे इसके अलावा जितेंद्र आवाड़ हो, इन सब लोगों ने भर भर के बयान दिए। लेकिन बावजूद उसके इस देश के किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर किसी की गाड़ी जलाई गई हो, किसी का घर जलाया गया हो, किसी पुलिस वाले को पीटा गया हो, प्रदेश में दंगा किया गया हो, देश में बताने मतलब एक ही तरफ से हो रहा है। कल अगर बाबर की कब्र को लेकर एक संगठन ने औरंगजेब की, अरे एक ही है सारे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इतना दर्द क्यों हो गया? किसी की कब्र को लेकर किसी ने एक प्रदर्शन किया, उसमें उसके ऊपर जो वो लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है वो, उसके ऊपर जो कफन लगाया जाता है, उस पर एक तरीके से प्रदर्शन किया, तो उसमें इतनी क्यों भड़कने की आवश्यकता है भाई? क्या जरूरत है करने की? क्या जरूरत है करने की? अधिकार है भाई वो। अरे किसी का इस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार भी क्या बस अब एक ही तरफ अब कफन जलाते रहेंगे आप लोग? तो क्या परेशानी, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं चित्रा जी? मतलब कोई आदमी अपनी मतलब जो भावनाएं हैं वो भी व्यक्त करे, भावनाओं का प्रकटीकरण क्या हुआ? फिर आप देखिए ना, नागपुर सीएम का क्षेत्र है, नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, वो नागपुर जल रहा है इस समय। भावनाओं का प्रकटीकरण करना सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए और इसके अलावा लोकतांत्रिक परिवेश में रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके रिटर्न में, इसके रिस्पांस में अगर कोई इस तरह का दंगा भड़काता है तो उस पर ध्यान रखने की एक बार मैं राजकुमार भाटी जी से पहले जवाब ले लेती हूं। उन्होंने आपके ऊपर भी टिप्पणी की है और उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। रामचरितमानस को जलाया गया था, हम लोगों ने खुद उस पर डिबेट की थी, लेकिन उसके बाद हालांकि ये पूरी तरह से गलत था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर अगर इस तरह की हरकत कोई करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन शांति थी। और यहां पर देख लीजिए हालात किस तरह से पैदा हो गए। बुलडोजर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, क्या वो सही? वो कह रहे हैं यूपी में जिस तरह बुलडोजर चलाया जाता है उसी तरह से दंगाइयों के ऊपर चलाया जाए, होना चाहिए। रामचरितमानस को नहीं जलाया गया था, रामचरितमानस के उस पन्ने को जलाया गया था जिस पन्ने में कुछ जातियों को गाली दी गई हैं। अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि दूसरी किताबों पर ऐसे सवाल उठा के देखो, उन किताबों में अपने भाइयों को ताड़ना का अधिकार ही नहीं बताया गया है। अच्छा, उन किताबों में अपने भाइयों को नीच नहीं बताया गया। अच्छा, बोलूं मैं यार? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। उनको बोल लेने दे, मेरे पास किताबों के टेक्स्ट हैं और अगर आप हिम्मत हो आप उसको पढ़ के बोल लेने दे, नहीं पर बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे। ठीक है, उनको बोल लेने दे। लेकिन जिसकी बात आप राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो भी तो एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ है ना। लोगों की भावनाएं वहां भी आहत होती हैं राजकुमार। और मुझे लगता है किसी भी धर्म ग्रंथ पर इस तरह की टिप्पणी करना, या आप तो वाहवाही कर रहे हैं कि एक पन्ना जलाया गया था, रामचरितमानस का एक पन्ना जलाया जाना मतलब रामचरितमानस जलाया जा रहा है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए ना भाटी साहब। जब आदमी के पास जवाब नहीं होता तो चीखने चिल्लाने लगता है, दूसरे को बोलने से रोकता है। आपको जवाब दे रहे हैं। रामचरितमानस और मनुस्मृति 85% हिंदू समाज को अपमानित करती है। अरे मनुस्मृति कहाँ पढ़ा जाता है राजकुमार भाटी जी? आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं, पढ़ता है, वो तो बोलने नहीं दे रहे हैं, आप भी नहीं बोलने दे रही हैं। इधर अभी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हिंदू समाज के वंचित समाज में जो 85% है, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, जिसमें पूरा दलित समुदाय, पूरा ओबीसी और पूरी स्त्री समाज शामिल है, उन समाजों को इन दोनों किताबों में अपमानित किया जाता है।
उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखी हैं, खराब बातें लिखी हैं, डंके की चोट पे हम उनका विरोध करते रहेंगे। किया है, बाबा साहब ने भी मनुस्मृति की होली जलाई थी। ये मनुस्मृति मानवता के नाम पर कलंक है। ये भी तो मनुस्मृति में ही लिखी हुई, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मनुस्मृति पर बहस नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल, मैं भी बचना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया। मैं आता हूँ विषय पे। अब यही बोलते रहेंगे क्या? मैं विषय पे आता हूँ, जो औरंगजेब का विषय है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, औरंगजेब केवल बहाना है, इन्हें हिंदू मुस्लिम फैलाना है, इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें अपना वोट बैंक चाहिए। इस देश में दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव वो है कि जाति जनगणना कराई जाए, जिन्हें हक नहीं मिले उन्हें हक दिए जाएं, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। हर भर्ती में बेईमानी हो रही है। अभी पुलिस की भर्ती आई है, उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से नीचे गई है। हर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी होती है, एससी के साथ बेईमानी। शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी के साथ बेईमानी की गई है। तो ये एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव ये है, हिंदू मुसलमान करो, सनातन का नारा दो, मुसलमान करने के लिए मलाई खाते रहो, सामने आए थे ना। गरीबों को न्याय मत दो, आप ही के नेता सामने आए थे ना। ये बात तो अबू आजमी को पहले समझानी चाहिए थी। और जिस देखिए, मनुस्मृति की वकालत करने के लिए कोई नहीं बैठा है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के 356 अध्याय में लिखा हुआ है। सर मुझे लगता है ना, ये गलत बयानी छोड़नी चाहिए किसी भी। अगर मैं संदर्भ बता रही हूँ आपको तो वो गलत संदर्भ है। आप मनुस्मृति की आलोचना करें सर, मुझे लगता है ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए ना राजकुमार भाटी। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में, आप कह रहे हैं गलत संदर्भ है, और फिर आप दूसरा संदर्भ लेकर आ रहे हैं। फिर मनुस्मृति यहाँ पर थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। मैंने नहीं पढ़ी है मनुस्मृति, उसके कुछ अध्याय पढ़ेंगे इसे गूगल में करके। सर मुझे लगता है उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और राजकुमार भाटी जी, एक और चीज, आप जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं, जिसमें ये तुम सब ताड़न के अधिकारी, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उस समय की भाषा को आप देख लीजिए, उसको गलत संदर्भ में अनुवादित भी किया गया था। राजकुमार भाटी जी, ऐसे नहीं हो सकता है। और मैं फिर से उस पर आ जाती हूँ। मुझे लगता है सभी धर्मों के सम्मान की बात होनी चाहिए, तो मामला बराबरी का होना चाहिए भाटी साहब।